बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल माय डेली आइडियाज़। व्यूअर्स, आज की रेसिपी में मैं आपके साथ शेयर करूंगी नान। आज हम बनाएंगे पैन में। पहले भी मैं आपको नान बनाने की रेसिपी बता चुकी हूँ, मेरे चैनल पे मौजूद है। वो हमने बनाए थे तंदूरी नान। आज हम बनाएंगे पैन में, जो कि बहुत ही आसान है। सब आप मार्केट की बजाय आप घर पे बनाकर इसे तैयार कर सकते हैं, बहुत ही कम खर्च में, बहुत ही कम मेहनत में। तो आप देख सकते हैं बहुत ही सॉफ्ट हमारे नान बनकर तैयार हुए हैं। ये आप चेक करें, बहुत ही ज़्यादा मज़े के और बहुत ही खूबसूरत हमारे नान जो हैं बनके तैयार हैं। ये देखिए। तो चलिए व्यूअर्स, इसे बनाना सीख लेते हैं, किस तरीके से इसे बनाकर हमें तैयार करना है। व्यूअर्स, इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारे पास है कौन कौन सी चीज़ें। हाफ़ टी स्पून है मेरे पास नमक का, 3 टेबलस्पून है ऑयल के, 2 टेबलस्पून है ड्राई मिल्क। आप कोई सा भी ले सकते हैं, इजीली आपको किसी भी बेकरी से मिल जाएगा। ये ईस्ट है मेरे पास, यानी कि खमीर। 3 चम्मच है मेरे पास चीनी के, और हाफ कप है मेरे पास पानी का। सबसे पहले हम लेंगे खाली बॉल, इसमें डालेंगे हम हाफ कप जो पानी का था हमारे पास, ये इसमें हम डालेंगे ड्राई मिल्क। 2 टेबलस्पून थे हमारे पास ये। यहाँ पे इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे मैं डालूंगी 3 टेबलस्पून चीनी के। इसे यहाँ पे अच्छे से हमने मिक्स करना है, यानी कि जब तक ये चीनी मेल्ट ना हो जाए। आप किसी भी आइसिंग शुगर मतलब कि वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं डालूंगी 2 टेबलस्पून मेरे पास थे ईस्ट के, ये डाल देंगे हम। इसे भी यहाँ पे मिक्स अप कर लेते हैं अच्छे से। यहाँ पे हम इसे 10 मिनट के लिए कवर कर देंगे ऊपर से। तो चलिए व्यूअर्स, यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं। अब है मेरे पास, हम यहाँ पे यूज़ करेंगे मैदा। यहाँ पे 3 कप मैं मैदे के लूँगी। आप कम से ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये आम रूटीन में घर में यूज़ होने वाला कप है, चाय वाला, सेम उसी का साइज़ है। अब यहाँ पे ऐड करूँगी मैं नमक, हाफ़ टी स्पून था हमारे पास, ये ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे इसे मिक्स करेंगे इस तरीके से, नमक हमारा अच्छे से मिक्स हो जाए। और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए हम इसकी डो बना लेंगे इस तरीके से। ज़्यादा पानी हमने नहीं यूज़ करना, थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें पानी ऐड करेंगे और इसकी स्मूथ सी हम डो बना के तैयार कर लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से, जिस तरीके से हम आम रूटीन में घर पे आटा गूंथते हैं, उसी तरीके से हमें इसको गूंथ लेना है। यहाँ पे मैं ऐड करूँगी तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब ऑयल, और थोड़ा सा हम बचा लेंगे। यहाँ पे इसकी मिक्सिंग करेंगे, अच्छे से गूंथ लेंगे इसे। ये देखिए व्यूअर्स, आप देख सकते हैं इस तरीके से हमारी बहुत ही सॉफ्ट सी हमारी डो बनकर तैयार है। आपकी भी डो सेम इस तरीके से होनी चाहिए। मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ, ये आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी हमारी ये डो बनके तैयार है। अब हमें इस तरीके से पेड़ा बना लेना है, और यहाँ पे इसे हम इसके ऊपर हल्का हल्का ऑयल लगाते हुए इसे साइडों पे भी लगा देंगे। इसने अच्छे से राइज होना है, तो यहाँ पे हर तरफ हम इसको ऑयल लगाते हुए इसे ऊपर से 1 घंटे के लिए हम कवर कर देंगे। 1 घंटे के बाद देखेंगे। हम बैक टू माय चैनल माय डेली आइडियाज़। तो चलिए व्यूअर्स, यहाँ पे 1 घंटा हो चुका है। आप देख सकते हैं डो हमारी बहुत ही अच्छे से राइज हो गई है। आप देख सकते हैं डबल हो गई है। अब यहाँ पे इसे हल्का सा हम गूंद लेंगे दोबारा से। तो यहाँ पे हम बॉल को कर देंगे साइड पे। ये शीट हमारी बिल्कुल साफ़ है, फ्रेश है। तो यहाँ पे हम इक्वल साइज़ के इसके पेड़े बनाकर तैयार कर लेंगे, ताकि एक जैसे हमारा नान बन के तैयार हो। इस तरीके से आप इसे एक जैसे पेड़े बनाकर तैयार कर लेंगे हम। इस तरीके से
जिस तरीके से हम आम रूटीन में रोटी बनाते हैं। ये देखिए बहुत ही हमारा स्मूथ सा पेड़ा बनकर तैयार है। अब यहाँ पे हल्का सा हम मैदे से इसे लगा के इस तरीके से रख देंगे सारे। तो चलिए व्यूअर्स, यहाँ पे हमने पेड़े बनाकर तैयार कर लिए हैं सभी। यहाँ पे हल्का सा हम इस तरीके से हम मैदा लगाते हुए इसको बेल लेंगे, नान की शेप देंगे इसको। इस तरीके से हम ज़्यादा मैदे का इस्तेमाल भी नहीं करेंगे ताकि नान हमारे ड्राई से ना बने। आप देख सकते हैं बहुत ही इजी, बहुत ही आसानी के साथ ये बेल कर नान के शेप बनकर तैयार हो जाते हैं। इस तरीके से हम दूसरी साइड से भी बेल लेंगे इसे। पैन आज हम बना रहे हैं पैन में। पहले भी मैंने आपको नान बनाने के रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है। पहले हमने बनाए थे तंदूरी नान, आज हम बनाएंगे पैन में, तो जो कि बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हो जाते हैं। पैन मैंने अपना चूल्हे पर रख दिया, वो हल्का सा प्री हीट हो चुका है। तो व्यूअर्स, यहाँ पे मैं आपको चेक करवाती चलूँ। आप देख सकते हैं कि ये रोटी जितनी हम घर पे रोटी बनाते हैं उससे थोड़ा ही ज़्यादा ये मोटा है, ज़्यादा नहीं है। इस तरीके से हम हल्का सा इसे बेलते हुए, यहाँ पे पैन हमारे पास गरम है। इस तरीके से मैंने पैन ले लिया है नॉन स्टिक का। आपके पास अगर कि नॉन स्टिक नहीं है, दूसरा सिल्वर वगैरह क्या है, स्टील का है, वो भी यूज़ कर सकते हैं। ये उसके साथ भी नहीं चिपकेगा, बिल्कुल भी कोई टेंशन नहीं है। तो यहाँ पे इसका हल्का से ऊपर बबल्स आने शुरू हो जाएंगे, इसका कलर चेंज होगा, तो फिर हम इसकी साइड चेंज करेंगे। फ़ौरन से हमें इसकी साइड नहीं चेंज कर देनी। तो ये देखिए व्यूअर्स, आपको बबल्स इसके ऊपर नज़र आ रहे होंगे, तो यहाँ पे हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत इसका कलर आ गया है। बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे हमें रखना है, इसको पकाना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अंदर से कच्चा रह जाए। तो यहाँ पे हम इसको हल्का हल्का इस तरीके से टैप टैप करते हुए इसको पकाएंगे ताकि ये अंदर से भी अच्छे से पक जाए और एक जैसा ही खूबसूरत सा इसके भी गोल्डन कलर आए। आप चाहें तो इसमें तिल वगैरह, धनिया वगैरह का यूज़ कर सकते हैं। मैं सिंपल बनाऊंगी आज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दूसरी तरफ से भी बहुत प्यारा कलर आ रहा है। इस तरीके से हमें इसे टैप टैप करके पकाना है। ये देखिए व्यूअर्स, नान हमारा बनकर तैयार है। अब हम इसे निकाल लेते हैं प्लेट में। बाकी भी इसी तरीके से बना के तैयार कर लेते हैं। व्यूअर्स, यहाँ पे हम बाकी भी बना के इस तरीके से तैयार कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम पैन में डाल देंगे। बहुत ही ईजी, आप चेक कर सकते हैं। ये आपको हिला के दिखा रही हूँ, ये बिल्कुल भी साथ नहीं चिपका है। आंच हमारी बिल्कुल मीडियम थी। तो यहाँ पे हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत इस पर जो कलर है गोल्डन सा। यहाँ पे हमें इसे हिलाते हुए सेम एक जैसा ही हमें इसका कलर ले आना है। अब इसकी साइड चेंज करेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, अपनी फैमिली के साथ, अपने प्यारों के साथ इसे शेयर करना है आपने, और मेरे कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करना है कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। बहुत ही प्यारे फूले फूले से हमारे ये नान बनकर तैयार हो गए हैं। आप इसे नान के साथ शोरबे के साथ सुबह लंच में ले सकते हैं। आप ब्रेकफास्ट में यूज़ कर सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं। ये देखिए व्यूअर्स, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही अच्छे हमारे नान बनकर तैयार हो चुके हैं। अब इसे मैं प्लेट में निकाल लूँगी। ये देखिए व्यूअर्स, नान हमारे बनकर तैयार हैं। आप देख सकते हैं ये बहुत ही सॉफ्ट बने हैं, बहुत ही मज़े के बने हैं। मैं आपको ये फोल्ड करके भी चेक करवाती हूँ। ये देखिए, बहुत ही अच्छे हमारे नान बनकर तैयार हैं।